क्या आप अपने जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं? लगता है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपकी लाइफ अटक सी गई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो। शायद सिर्फ आपका ध्यान गलत दिशा में जा रहा है। मतलब हो सकता है आपका फोकस सही जगह पर नहीं हो जहां होना चाहिए। सोचिए, अगर हर दिन आपका ध्यान उन्हीं चीजों पर हो जो सच में मायने रखती हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शांत, साफ और सटीक। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारा ध्यान सबसे बड़ा खजाना है और इसी खजाने को हर कोई हमसे सबसे ज्यादा लूटने में लगा है। लेकिन अब वक्त है संभलने का। अब वक्त है उस बात पर फोकस करने का जो सच में मायने रखती है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे डेरियस फोरॉक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की, जो हमें सिखाती है कि कम चीजों पर ध्यान देकर हम ज्यादा गहराई से जी सकते हैं। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हम फालतू शोर को छोड़कर अपने असली मकसद की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं सच में फोकस करना क्या होता है। दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आप हर दिन बस भागे चले जा रहे हैं? सुबह आंख खुलते ही लगता है, अरे बाप रे, आज तो ये भी करना है, वो भी करना है, ईमेल देखने हैं, फोन उठाने हैं, मीटिंग्स में जाना है, घर के काम निपटाने हैं, बच्चों के साथ भी रहना है। और शाम होते होते हम अक्सर थक कर चूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार, आज कुछ खास तो किया ही नहीं। ये हाल ना आजकल हम सबका है। डेरियस फोरॉक्स हमें इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी असल दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास करने के लिए कई काम है, बल्कि ये है कि हम उन कामों पर ध्यान नहीं दे पाते जो सच में हमारी जिंदगी में मायने रखते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जो हमें बस बिजी रखती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फोकस यानी ध्यान लगाना आखिर होता क्या है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है बस एक चीज़ को देखते रहना, लेकिन फोरॉक्स बताते हैं कि फोकस का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ को अच्छे से समझना और फिर उसी दिशा में काम करना है। ये एक कला है और एक ऐसी स्किल भी है जिसे हम सीख सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। सोचो ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं, आपकी जांच करते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। उनका पूरा ध्यान आपकी बीमारी को समझने और उसका सही इलाज ढूंढने पर होता है। यही तो फोकस है। वो सैकड़ों बीमारियों में से एक सही बीमारी को पहचानते हैं और लाखों दवाओं में से सही दवा चुनते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी ना जाने कितने काम और मौके आते हैं, लेकिन हम अक्सर भटक जाते हैं। हम एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं और आखिर में कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता। फोरॉक्स कहते हैं कि आज की दुनिया में हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि हमें सच में फोकस करने के लिए जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है। फोन, सोशल मीडिया, अनगिनत खबरें, मजेदार वीडियो, ये सब हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं और हमें अपने असली लक्ष्यों से दूर कर देते हैं। तो इस किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक यही है, कम पर ध्यान दो लेकिन गहराई से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम काम करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उन कामों को चुनें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और फिर उन्हीं पर अपनी पूरी ताकत लगा दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानें कि क्या जरूरी है। ये किताब हमें कुछ ऐसे सवाल पूछने को कहती है जो हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर इंसान के लिए जरूरी चीजें अलग अलग हो सकती हैं। किसी के लिए उनका परिवार सबसे अहम हो सकता है, किसी के लिए उनका करियर, तो किसी और के लिए उनकी सेहत या कोई समाज सेवा। हमें अपने अंदर झांकना होगा और ईमानदारी से खुद से पूछना होगा, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी उन 5 सबसे जरूरी चीजों को लिखो जो आपकी जिंदगी को मतलब देती है। ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपकी पैसे की सुरक्षा, या फिर आप खुद में क्या बदलाव चाहते हो। जब आप इन जरूरी बातों को साफ साफ तय कर लेते हो, तो ये तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा काम आपके इन लक्ष्यों से जुड़ा है और कौन सा नहीं। फोरॉक्स हमें एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं, अगर सब कुछ जरूरी है तो कुछ भी जरूरी नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जब हम हर काम को बराबर समझते हैं, तो हम अपनी ताकत को इतने हिस्सों में बांट देते हैं कि वो कहीं भी पूरी नहीं पड़ पाती।
ये ऐसा है जैसे आप एक साथ 10 दिशाओं में भागने की कोशिश करो, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हमें उन चीज़ों को ना कहना सीखना होगा जो हमें अपने मुख्य लक्ष्यों से दूर करती हैं, भले ही वे कितनी भी अच्छी क्यों ना लगें। चाहे वो कोई बेकार की मीटिंग हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपके असली काम से ना जुड़ा हो, या यहाँ तक कि कोई ऐसा इनविटेशन हो जो आपकी ज़रूरी बातों से टकराता हो। ये आसान नहीं है, खासकर तब जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए यहाँ हो। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि अक्सर हम उन चीज़ों को करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें उन्हें करना चाहिए, या क्योंकि हम हमेशा से उन्हें करते आए हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या वे सच में हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं? इसे पता लगाने के लिए आप अगले 1 हफ्ते तक हर उस काम को एक पेपर पर लिखो जो आप हर रोज़ करते हो। हफ्ते के आखिर में आप ये देखकर हैरान रह जाओगे कि आपकी लिस्ट में ऐसे कितने ही काम हैं जो आपको आपके गोल की तरफ नहीं ले जाते। आपने शायद कुछ मूवीज़ देखी, कुछ गेम्स खेले, या ऐसी चीज़ों में अपना समय लगाया जो उतनी मैटर नहीं करती। ये आपको साफ साफ दिखाएगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है और आप कहाँ बदलाव कर सकते हो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाइफ में फ़न नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपका गोल। अपने लिस्ट को देखकर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अपने एन्जॉयमेंट और फन के लिए आप दिन का कोई टाइम स्लॉट फिक्स कर सकते हैं जिसमें आप अपनी पसंद की चीज़ कर सकें। एक और ज़रूरी बात यह है कि फोकस सिर्फ क्या करना है इसके बारे में नहीं है, बल्कि कैसे करना है इसके बारे में भी है। एक बार जब आप ये तय कर लेते हो कि आपके लिए क्या मायने रखता है, तो अगला कदम ये है कि आप उस पर अपनी पूरी एकाग्रता और ताकत कैसे लगाओ। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक काम कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है? आप एक ईमेल लिख रहे हो लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर मैसेज भी देख रहे हो, या आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान अपने फ़ोन पर है। ये अधूरी एकाग्रता है और ये हमारी काम करने की क्षमता और हमारी दिमागी शांति दोनों को नुकसान पहुंचाती है। फोरॉक्स हमें एक समय में एक काम करने की आदत डालने की सलाह देते हैं। जब आप किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हो तो आपका दिमाग उसे पूरी तरह से समझ पाता है और आप उसे बेहतर ढंग से और जल्दी पूरा कर पाते हो। मल्टीटास्किंग, जैसा कि हम सोचते हैं, हमारी काम करने की क्षमता को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसे कम करता है। ये बस हमारे दिमाग को तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदने के लिए मजबूर करता है, जिसमें ताकत और समय दोनों बर्बाद होते हैं। तो दोस्तों, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की समरी में अब तक हमने समझा कि हमें अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को पहचानना चाहिए जो सच में हमारे लिए ज़रूरी हैं। फिर हमें उन चीज़ों को ना कहना सीखना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर करती हैं। और आखिर में, जब हम किसी ज़रूरी काम को चुनें तो उस पर अपनी पूरी एकाग्रता और ताकत लगा दें। डेरियस फोरॉक्स इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान सिर्फ दिमाग की एक हालत नहीं है, बल्कि ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी की मांसपेशियों को कसरत करके मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हम अपने ध्यान लगाने की शक्ति को भी प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी रुकावट जो हमारे ध्यान को तोड़ती है वो है बाहर का शोर और अंदर का शोर। बाहर के शोर में हमारे फोन की नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया और आसपास के लोग शामिल हैं। अंदर का शोर हमारे दिमाग में चलने वाले विचार, चिंताएं और प्लान हैं जो हमें अभी के पल से दूर कर देते हैं। फोरॉक्स हमें कुछ कमाल के तरीके बताते हैं जिससे हम इन रुकावटों से बच सकते हैं। तो चलिए उन तरीकों को ध्यान से समझते हैं। तरीका नंबर 1, अपने काम करने की जगह को ठीक रखो। क्या आपकी डेस्क पर ढेर सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं? क्या आपके कंप्यूटर पर एक साथ कई सारे टैब खुले हुए हैं? एक फैली हुई जगह एक उलझे हुए दिमाग को जन्म देती है। अपनी काम की जगह को साफ और व्यवस्थित रखो। सिर्फ वही चीजें रखो जिनकी आपको जरूरत है। कंप्यूटर पर काम करते समय सिर्फ उन्हीं टैब और प्रोग्राम को खुला रखो जिनकी आपको उस समय जरूरत है। ये आपको बाहर के भटकाव से बचाएगा। तरीका नंबर 2, फोन और इंटरनेट वाले भटकावों को कम करो। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा फोन लगातार हमें अपनी तरफ खींचता है। फोरॉक्स सलाह देते हैं कि आप अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो। ईमेल और सोशल मीडिया को दिन के कुछ तय समय पर ही देखो, ना कि हर थोड़ी देर में।
जब आप किसी ज़रूरी काम पर ध्यान लगा रहे हो तो अपने फ़ोन को दूर रखो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दो। ये आपको बेवजह की रुकावटों से बचाएगा। तरीका नंबर 3, अपने दिन की प्लानिंग पहले से कर लो। सुबह उठकर ये सोचना कि आज क्या करना है अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि हमें अपने दिन की प्लानिंग एक रात पहले ही कर लेनी चाहिए। अपनी 3 सबसे ज़रूरी बातें लिखो जिन्हें आप अगले दिन पूरा करना चाहते हो। जब आपके पास एक साफ प्लान होता है तो आप अपने दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ करते हो, जिससे भटकने की संभावना कम हो जाती है। तरीका नंबर 4, पोमोडोरो तकनीक अपनाओ। ये एक बहुत ही असरदार तकनीक है जो आपके ध्यान को बनाए रखने में मदद करती है। इसमें आप 25 मिनट के लिए एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट ले सकते हो। ये तकनीक आपके दिमाग को ताज़ा रखती है और आपको लगातार फोकस रहने में मदद करती है। ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें लंबे समय तक ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। तरीका नंबर 5, अपने दिमागी शोर को पहचानो और संभालो। अक्सर हमारे अंदर के विचार ही हमें सबसे ज्यादा भटकाते हैं। हम एक काम कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग भविष्य की चिंताओं या पुरानी यादों में खो जाता है। फोरॉक्स सुझाव देते हैं कि जब ऐसा हो तो उस विचार को पहचानो, उसे लिखो एक ब्रेन डंप की तरह, और फिर वापस अपने काम पर लौट आओ। इसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं, अपने विचारों को पहचानना लेकिन उनसे उलझना नहीं। ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास भी आपके दिमागी शोर को शांत करने में बहुत मदद कर सकता है। तरीका नंबर 6, अपने ना कहने की कला को मजबूत करो। हमने पहले भी इस पर बात की थी, लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि इसे दोहराना ज़रूरी है। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज़ को हाँ कहते हो जो आपके मुख्य लक्ष्यों से नहीं मिलती, तो आप असल में अपनी ज़रूरी चीज़ों को ना कह रहे होते हो। दूसरों को निराश करने का डर हमें हाँ कहने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन याद रखो कि आपकी प्राथमिकताएं सबसे ऊपर हैं। साफ और प्यार से ना कहना सीखो। जैसे आप कह सकते हो, अभी मैं अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा काम नहीं ले पाऊंगा। तरीका नंबर 7, अपने समय को ब्लॉक करो। टाइम ब्लॉकिंग ये एक शानदार तकनीक है जहां आप अपने कैलेंडर पर खास समय तय करते हो और उन्हें खास कामों के लिए रखते हो। जैसे आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ज़रूरी ईमेल का जवाब देना ब्लॉक कर सकते हो, या दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक क्रिएटिव राइटिंग ब्लॉक कर सकते हो। जब आप अपने समय को ब्लॉक करते हो तो आप अपने दिमाग को ये इशारा देते हो कि इस समय में सिर्फ यही काम करना है। तरीका नंबर 8, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करो जो आप आसानी से अपना सको। जैसे पहले दिन सिर्फ अपनी नोटिफिकेशन बंद करो, दूसरे दिन 25 मिनट के पोमोडोरो का अभ्यास करो। धीरे धीरे ये छोटी आदतें बड़ी आदतों में बदल जाएंगी और आपको ज्यादा फोकस वाली जिंदगी जीने में मदद करेंगी। फोरॉक्स ये भी बताते हैं कि फोकस सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी में लागू होता है। अपने रिश्तों पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, अपने शौक पर ध्यान दो। जब हम अपनी पूरी मौजूदगी के साथ किसी भी चीज़ में होते हैं तो हम उसका पूरा मज़ा ले पाते हैं और उससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं। कल्पना करो कि आप अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान अपने फ़ोन पर है। क्या आप सच में उस पल का मज़ा ले रहे हो? नहीं। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन दूर रखकर पूरी तरह से अपने परिवार के साथ मौजूद हो तो आप उस पल को पूरी तरह से जी रहे हो। तो दोस्तों, समरी में हम समझते हैं कि इस बुक से हमने क्या क्या सीखा। अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहचानो। उन चीज़ों को ना कहो जो तुम्हें भटकाती हैं। अपने ध्यान को ट्रेन करो जैसे तुम एक मांसपेशी को ट्रेन करते हो। फ़ोन और इंटरनेट वाले भटकावों को कम करो। अपनी काम करने की जगह को साफ सुथरा रखो। अपने दिन की पहले से प्लानिंग करो। और सबसे ज़रूरी बात, एक समय में एक काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाओ। ये किताब हमें बताती है कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि ये है कि हम उस समय को कहाँ और कैसे लगाते हैं। जब हम उन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं जो सच में मायने रखती हैं, तो हम न केवल ज़्यादा काम कर पाते हैं, बल्कि हम एक ज़्यादा शांतिपूर्ण, अर्थपूर्ण और खुशहाल ज़िंदगी भी जीते हैं। याद रखना, ध्यान लगाना एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं।
इसमें समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है और सब्र भी लगता है। लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा और आपको वो ज़िंदगी जीने में सक्षम बनाएगा जो आप सच में जीना चाहते हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डेरियस फोरॉक्स की ये किताब फोकस ऑन एंड व्हाट मैटर्स आपके लिए उतनी ही प्रेरणादायक साबित होगी जितनी ये मेरे लिए हुई है। अपने ध्यान को वहाँ लगाओ जहाँ वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें भी नए वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिले। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।